एक टाइम था जब हमारे माँ बाप और हमारे दादा दादी 5 से 10 हजार रुपए की सैलरी में आराम से पूरा घर चला लेते थे और उसमें सेविंग भी निकाल लेते। लेकिन आज की अगर हम बात करें सेविंग का तो छोड़ दीजिए, 50,000 रुपए की सैलरी में महीने के आखिर तक कुछ पैसे बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। महंगाई इनकम से दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है और हर हफ्ते आप 40 से 50 घंटे ऐसी नौकरी में लगे हैं जो आपको सिर्फ इतना पैसा देती है कि आप किसी भी तरह अपनी ईएमआई और बिल्स भर सके और फिर अगले महीने वही साइकिल घूमते रहता है। इसे जिंदगी जीना नहीं, बस जिंदगी काटना कहते हैं। ऊपर से एआई जो कि पिछले 2-3 सालों से लोगों की नौकरियां छीनते जा रहा है। मार्केट का ट्रेंड इतनी तेजी से बदल रहा है कि कब आप आउटडेटेड हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ऐसे में अगर आप अपना घर खर्चा चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सैलरी के भरोसे बैठे हैं तो आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप घर बैठे इस साइकिल से खुद को निकाल सकते हो। इसके लिए ना तो आपको महंगी डिग्री की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बड़ी दुकान खोलने की और ना ही लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट की। बस आपको मेहनत करना है और लगन की जरूरत होगी। क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिन्हें आप सीधा अपने घर से शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कभी भी सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जहां आपको अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी और बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए फंडिंग मिल सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट देख लेते हैं वो 5 बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिजनेस शुरू करने के लिए आपका बजट कितना है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग बिजनेस आइडियाज फाइंड आउट करूं, उन पर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। दोस्तों आज शहर में हर इंसान के मोबाइल में आपको स्विगी और जोमेटो मिल जाएगा और उनका फोन अगर आप चेक करोगे तो देखोगे फूड डिलीवरी का बिल उनकी म्यूचुअल फंड एसआईपी से भी ज्यादा निकलेगा और ये हर दूसरे इंसान की कहानी है। लेकिन दोस्तों ये जो लाखों स्टूडेंट और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज अपने पीजी और फ्लैट्स में बंद है, क्या वो जानबूझ के स्विगी जोमेटो से सामान मंगाते हैं? देखिए उनको खुद को भी डेली पिज्जा बर्गर ये सब खाना पसंद नहीं है। वो घर का खाना खाना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन उतने अवेलेबल नहीं होते और यहीं पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और खास तौर पर अगर आप एक महिला है तो यह आपके लिए खुद को एम्पावर करने और फैमिली को सपोर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। और मान लीजिए अगर आप महिला नहीं हैं तो आप अपने घर में रहने वाली महिलाओं की मदद ले सकते हैं और ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना क्लाउड किचन या हेल्दी टिफिन सर्विस शुरू करनी होगी। और देखिए इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या, ना तो आपको कोई दुकान रेंट पे लेनी है, ना कोई फैंसी इंटीरियर करवाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कस्टमर बैठ के खाना नहीं खाता, सिर्फ डिलीवरी लेकर जाता है। सो आप अपनी रसोई से आज ही चाहें तो ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको मेन्यू डिसाइड करना होगा जिसके अंदर घर के खाने के कुछ ऑप्शन आप प्रोवाइड करेंगे और कुछ हेल्दी ऑप्शन को भी जरूर जोड़िएगा। और उसके बाद में उस मेन्यू को लेकर आपको अपने आसपास के हॉस्टल्स और ऑफिस में चले जाना है और आप देखेंगे आपको पहले दिन में ही 4 से 5 कस्टमर्स तो ऐसे ही मिल गए। और मान लीजिए अगर आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए तो आप उनको पहले महीने की जो टिफिन सर्विस है वो ट्रायल बेसिस पे दे सकते हैं। इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने की जरूरत नहीं है, आप उनको 50% 60% डिस्काउंट में दे सकते हैं। इससे एक बार वो आपके खाने को टेस्ट भी कर लेंगे, अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम 50 से 60% डिस्काउंट में देंगे तो इससे तो हमारा लॉस होगा, नहीं होगा। देखिए दोस्तों फूड बिजनेस में आपका 80 से लेकर 100% तक का मार्जिन होता है। सो मान लीजिए कोई चीज अगर मार्केट के अंदर 100-120 रुपए में बिक रही है तो वो एक्चुअल में बनकर तैयार हुई होगी 40 से 50 रुपए में। तो दोस्तों अगर आप ट्रायल बेसिस पे दे भी रहे हैं तो उस केस में आपको कोई लॉस नहीं होगा। हाँ ये चीज है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन एक बार जब आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए 2-3 महीना मेहनत करके आपने 20-25 कस्टमर्स बना भी लिए तो एक कस्टमर से अगर आपको रोजाना का 100 रुपए मिलता है तो महीने का हो जाएगा 3,000 रुपया और 20 कस्टमर भी अगर मैं पकड़ूं तो हो जाएगा 60,000 रुपया। अब इसमें से 50% आप अपना खर्चा निकाल दीजिए, जो बचा हुआ होगा वो आपका होगा। और दोस्तों जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा उस हिसाब से आपके कस्टमर्स भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ में आपका रेवेन्यू भी। अब दोस्तों मान लीजिए टिफिन सर्विस के साथ साथ अगर आपने क्लाउड किचन का काम भी शुरू कर दिया, मतलब जोमेटो और स्विगी के साथ टाइप कर लिया जहां पे कस्टमर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, अगर वहां से आपको रोजाना के 10 से 15 ऑर्डर्स भी आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है इस बिजनेस की कि एआई इस बिजनेस को कभी भी छीन नहीं सकता। देखिए एआई आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है लेकिन वो आपके लिए खाना बनाकर नहीं दे सकता। खाना बनाने के लिए हमेशा ह्यूमंस की जरूरत पड़ने वाली है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मॉल में या फिर मार्केट में आपको कोई ड्रेस पसंद आई और आपने तुरंत खरीद ली? आपको लगा कि वो ड्रेस जब आप पहन के पार्टी में जाएंगे तो लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है 1-2 लोगों ने वैसी ड्रेस ऑलरेडी पहन रखी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जिस कंपनी ने वो ड्रेस बनाई है वो 1 या 2 पीस तो बनाती नहीं है, वो तो लाखों की संख्या में पीस बनाती है, जिसकी वजह से उस डिजाइन के अंदर कोई भी यूनिकनेस बचती नहीं है। और आज के टाइम में इंस्टाग्राम के जमाने में हर इंसान चाहता है वो दूसरों से हटके दिखे, और हटके कैसे दिखेगा? जब वो कुछ अलग पहनेगा। इसके अलावा देखिए जो डिजाइनर ड्रेस होती है उनकी प्राइस तो लाखों में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक होती है। डिजाइनर 1 या 2 ही पीस बनाते हैं तो जो उनको अफोर्ड कर पाते हैं वही उनको खरीद पाते हैं। सो देखिए अगर आपको भी सिलाई कढ़ाई या नए नए कपड़े डिजाइन करने का शौक है तो समझ लीजिए आपके पास एक ऐसा टैलेंट है जिसको आप बिजनेस में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस बिजनेस को अगर आप चाहें तो अपने घर के एक छोटे से कोने से शुरू कर सकते हैं और बड़े बड़े शोरूम को भी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जिसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहने वाली है, चाहे छोटा शहर हो या कोई बड़ा शहर। और इंस्टाग्राम के जमाने में तो इसकी डिमांड और भी ज्यादा
ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों मान के चलिए अगर आप दिन भर में सिर्फ 2 कस्टम ड्रेस का ऑर्डर भी लेते हैं और एक ड्रेस के लिए आप 2 से 2,500 रुपए भी चार्ज करते हैं तो एक दिन का कितना हो सकता है आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और उसके हिसाब से महीने का कितना हो जाएगा वो भी देख लीजिए। अब देखिए कपड़े का बिजनेस भी ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जो मार्जिन होता है 100% से 200% तक होता है। मान लीजिए अगर कोई कपड़ा मार्केट में 1,000 रुपए में बिक रहा है तो उसका जो मेकिंग कॉस्ट होगा मुश्किल से मुश्किल 250 से 300 रुपए होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस की डिमांड शादियों में, फेस्टिवल्स में तो डबल हो जाती है। इसके अलावा आजकल तो लोग फोटो फ्रेम, रेजिन आर्ट, कस्टम डायरी, हैंडमेड ज्वेलरी ये सारी चीजें भी बनाकर बेचते हैं। सो अगर आप चाहें तो पहले काम के साथ साथ इनमें से जो भी चीज आप बना पाए उसको भी बनाकर बेच सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, बना तो लेंगे पर बेचेंगे कैसे? तो देखिए बेचने के लिए आज के टाइम में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम और फेसबुक। फेसबुक के ऊपर आप जो मार्केट प्लेस होता है उसका यूज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप रेगुलर बेसिस पे अपने रील्स बनाकर अपलोड कीजिए। कस्टमर खुद पूछेगा प्राइस कितना है, क्या मेरे लिए भी बनाकर मिल सकता है। और मान लीजिए बिजनेस शुरू करना है और आपके पास सिलाई मशीन ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। दोस्तों एक टाइम था जब भारत की महिलाएं सर से लेकर पैर तक सोने चांदी की ज्वेलरी पहन के घर से निकला करती थी, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो शायद ही कोई महिला होगी जो इतने सोने चांदी पहनती है, क्योंकि आज के टाइम में जो जमाना है वो भी सेफ नहीं है। चोरी हो जाए तो लाखों का नुकसान हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जमाने में जो महिलाएं हैं वो एक ज्वेलरी पीस खरीद कर खुश नहीं रहती, उन्हें हर ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, हर दूसरे दिन व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के सामने फ्लेक्स करना है। सो दोस्तों इसी जरूरत से निकलती है एक अपॉर्चुनिटी जिसे आप बिजनेस में बदल सकते हैं और वो बिजनेस आइडिया है आर्टिफिशियल एंड इमिटेशन ज्वेलरी का। अब देखिए ये मत समझिए कि आपको ये जो ज्वेलरी है घर पे बनानी होगी, आपको सिंपली क्या करना है अपने आसपास में फाइंड आउट करना है इमिटेशन ज्वेलरी का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहां पे है, वहां पे जाइए, चीजों को बल्क में खरीदिए और उसके बाद में अपने आसपास में आप सेल कर सकते हैं। अब देखिए इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है, जो प्रोडक्ट है उसका खराब होने या सड़ने का कोई डर होता नहीं है। मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी 20 रुपए में खरीदी, उसे आप 150 में बेच रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं खरीद रहे हैं, तो आप अगर 50 में भी बेचेंगे फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। इसके अलावा इनिशियली आपको दुकान या गोडाउन लेने की जरूरत नहीं है, घर से इस काम को शुरू कर सकते हैं। अब बेचना कैसे है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए ये बिजनेस आप करेंगे कैसे। देखिए आपको रैंडमली कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। सबसे पहले आपको रिसर्च करना है मार्केट में कौन सी ज्वेलरीज है जो ट्रेंड में चल रही है, उसी के हिसाब से आप झुमके, गले के सेट और रिंग्स खरीदेंगे। तो देखिए होलसेल मार्केट में जो चीज आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगी वही चीज जो लोकल मार्केट होता है वहां पे 100 से 150 रुपए में बिकती है, और अगर ऑनलाइन बेचने जाओ तो 200 से 250 रुपए में भी बिक जाती है। सो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपको एक सिंपल सा रूल रखना है, 5x रूल। मतलब अगर कोई चीज आपने 20 रुपए में खरीदी उसको 5x में आपको बेचना है, यानी 100 रुपीज में बेचना है, और अगर कोई आपने 50 में खरीदी तो उसको आप 250 रुपीज में सेल करेंगे। अब आपके मन में वही सवाल होगा कि अगर हम ज्वेलरी खरीद भी लेंगे तो बेचेंगे कैसे। तो देखिए जो भी नई नई ज्वेलरीज आप खरीदेंगे उसके अच्छे अच्छे फोटो खींचिए, उसके रील्स बनाइए और उसके बाद में आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा। देखिए आजकल लोगों को ऐसी आदत लग गई है, जैसे ही वो बोर होते हैं या उनके पास खाली टाइम होता है वो अपना मोबाइल उठाते हैं, उसके बाद में या तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लोग फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कुछ नई चीज आई है क्या, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप फोटोज को अपलोड कर सकते हैं और प्राइस सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई भी आपको डीएम करता है उसको आप प्राइस बता सकते हैं। अगर वो आपके आसपास में रहता है तो उसको आप डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर कहीं दूर रहता है तो उस केस में उसको कुरियर भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको जो प्राइसिंग थी 5x रखने के लिए कही थी। देखिए अगर कोई चीज 50 रुपए की है, कुरियर का अगर 60 से 70 रुपया भी लगता है, इसके बाद में पैकेजिंग का थोड़ा बहुत लगता है, तो फिर भी आपका मैक्सिमम जो खर्चा होगा 120 से 130 रुपए के आसपास होने वाला है। अगर आप 250 में बेचेंगे फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको बच ही जाएगा। और मान लीजिए अगर आसपास का कोई आदमी खरीदता है तो उस केस में आपको ज्यादा बचेगा। अब ये तो फेसबुक मार्केट प्लेस की बात हो गई। इसी प्रकार आप इंस्टाग्राम पे जब रील्स अपलोड करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर्स आपसे पूछेंगे ये कितने का है, क्या मुझे मिल सकता है, लिंक मुझे प्रोवाइड कीजिए, तो उसके बाद में उससे भी आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस शुरू करने के लिए भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 4 से 5,000 रुपए आप आसानी से इसे भी शुरू कर पाएंगे। क्या आपको याद है हमारी दादी नानी अलग अलग प्रकार के अचार, पापड़, मसाले घर पे बनाती थी, लेकिन आजकल शहरों में जो महिलाएं रहती है उनकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो चुकी है कि वो सारी चीजें मार्केट से खरीदती है। अब देखिए आजकल हर प्रोडक्ट के अंदर मिलावट आती है, ये चीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो हर आदमी शुद्ध चीज की तलाश में रहता है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि मिलेगी कैसे। तो देखिए अगर आपको या आपके आसपास में कोई भी ऐसी महिला है जिसको अचार, पापड़, मसाले ये सारी चीजें बनानी आती है, तो आप समझ लीजिए ये जो मार्केट के अंदर गैप है इसको आप भर सकते हैं और एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए शहर में रहने वाले लोगों को आपके शुद्ध अचार और मसालों का जायका एक बार लग गया तो समझ लीजिए आपके पास कस्टमर की कमी कभी भी नहीं रहने वाली। और देखिए इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको स्टार्टिंग में कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने घर के किचन से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो 5,000 से शुरू कीजिए, अगर उससे कम है तो उससे कम में शुरू कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा में शुरू कर सकते हैं। मतलब आपके बजट के हिसाब से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए लिज्जत पापड़ का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। शुरुआत में सिर्फ 7 महिलाओं ने घर से पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया था। आज वो बिजनेस 8
800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुका है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आपके पास कितने पैसे हैं। जैसे मान लीजिए 3000 5000 जो भी अमाउंट है, तो उससे आपको रॉ मटेरियल खरीदना है ताकि आप अचार बना सके। और अचार भी ऐसे नहीं करना है एक ही टाइप का आपने बहुत सारा अचार बना लिया, आपको 4-5 तरीके के अलग अलग अचार बनाने हैं। उनको छोटे छोटे पाउचेस में पैक कीजिए और उसके बाद में उन पाउचेस को आप अपने आसपास के रिटेल स्टोर्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, होटल्स में, जहां कहीं पे भी खाना बनाकर सर्व किया जाता है वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपने आज से बिजनेस शुरू किया तो आज ही आपको कस्टमर मिलने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप लगाकर 2-3 महीने तक मेहनत करते हैं तो उस केस में आपको जब पहला कस्टमर मिलेगा तो वो जो ऑर्डर देगा वो बल्क में आपको ऑर्डर मिलने वाला है। और मान लीजिए इस बिजनेस में आपने 20 से 25 कस्टमर बना लिए, आपको इतना काम मिलेगा कि कभी भी आपको फुर्सत नहीं रहेगी। अब दोस्तों ये तो हो गया B2B। अब मान लीजिए अगर आपको B2C करना है, मतलब डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना है, तो उस केस में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है उन पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, वहां पे लिस्टिंग कर सकते हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा, मार्केट में जो भी होममेड अचार मिलते हैं उनकी प्राइस 400 से 500 रुपए किलो तक होती है, लेकिन उनका जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो मुश्किल से 150-200 रुपए होता है। तो अगर आप दिन में 10 से 15 किलो अचार भी बनाकर सेल करते हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। और आपको सिर्फ अचार पे रुकने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पापड़ बनाकर भी सेल कर सकते हैं, आलू, साबुदाने और भी कई सारे मटेरियल के ऐसे चिप्स आते हैं जिनको फ्राई किया जाता है, उनको भी बनाकर आप होलसेल में सेल कर सकते हैं। बस दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको FSSAI यानी फूड लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस है। दोस्तों आज के टाइम में हमारा पूरा दिन में से आधा दिन तो फोन में बीत जाता है। हमें ऐसा लगता है फोन ही हमारी दुनिया बन चुकी है। हमें घर का कोई भी सामान मंगाना हो, कपड़े मंगाने हो, जूते मंगाने हो या कोई भी दूसरी चीज मंगानी हो, हम ऑनलाइन ही मंगाना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि भारत में ई-कॉमर्स सेक्टर हर साल 25% से ज्यादा की ग्रोथ से लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इंटरनेट पे जितने भी लोग सामान बेचते हैं सब लोग वो सामान खुद नहीं बनाते हैं। और इवन कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास वो सामान रखने के लिए कोई दुकान या गोडाउन भी नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है रीसेलिंग की मदद से। देखिए इंटरनेट की मदद से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए या फिर बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट किए हुए रीसेलिंग बिजनेस कर रहे हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप भी रीसेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने आसपास का जो भी होलसेल मार्केट होगा या कोई बहुत बड़ी मंडी होगी वहां पे विजिट करना होगा। वहां पे जाके जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके फोटोज अरेंज करने हैं। साथ ही साथ में जो होलसेलर होगा या जो बड़ा सप्लायर होगा उससे आपको बात करनी है, उसको बोलना है कि मैं आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको पुश करने की कोशिश करूंगा। अगर ये प्रोडक्ट बिकते हैं तो मैं आपके पास आऊंगा, इन प्रोडक्ट्स को खरीदूंगा और फिर मुझे जहां पे भेजने वहां पे मैं भेज दूंगा। देखिए कोई भी होलसेलर या सप्लायर आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो कोई एफर्ट लग नहीं रहा, आप ही एफर्ट लगा के उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोडक्ट बिकता है तो उसी को फायदा होने वाला है। अब देखिए जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उनके फोटोज आपके पास आ गए, तो उन फोटोज को आप मार्केट कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप कैसे कर पाएंगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रील्स की मदद से, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर। इसके अलावा कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहां पे भी आप सेंड कर सकते हैं। तो जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा उसके बाद में आप होलसेलर के पास जाएंगे, उतनी क्वांटिटी में खरीदेंगे और उसके बाद में जिसको भी प्रोडक्ट भेजना है उसको भेज देंगे। अब दोस्तों अगर आप ये काम कर पाते हैं तो उस केस में ना तो आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कंफर्म ऑर्डर आएगा तभी आप प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने के लिए आपको स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आप घर से ये काम को कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई दुकान तो खोली नहीं कि आपको पूरा 9 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा बैठना होगा। जितना समय आपके पास है उतने समय में ये काम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए रीसेलिंग बिजनेस में जितना आप मार्केट करेंगे उतने ही आपको ऑर्डर्स आने वाले हैं। अब देखिए अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि अगर होलसेलर्स ने हमको एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने कहा जब भी आप खरीदेंगे कम से कम इतने प्रोडक्ट्स तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी मैं आपको 2 ऑप्शंस बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन तो आप में से कई सारे लोग जानते होंगे जिसका नाम है मीशो। तो मीशो के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनकी एक प्राइस होती है। तो अगर आपको लगता है कि उस प्राइस से ज्यादा में आप सेल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 200 रुपए, आपको लगता है ये प्रोडक्ट तो आसानी से 350-400 में सेल किया जा सकता है, तो उस प्रोडक्ट में आप 50 या 100 रुपए का मार्जिन ऐड करके उसको मार्केट करना शुरू करते हैं। जब ऑर्डर रिसीव होता है तो मीशो उस प्रोडक्ट को पैक करके डायरेक्टली कस्टमर के यहाँ पे भेज देता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है यार मीशो प्लेटफॉर्म तो बहुत ही कॉमन है, सबको इसके बारे में पता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और हम लोग आसानी से काम भी कर पाए। सो देखिए उस केस में आप जा सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स की ओर। देखिए ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास पहले से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ब्लैंक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो आपको सिंपली क्या करना है, अपने हिसाब से अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने होते हैं, उन प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाकर उनकी मार्केटिंग करनी होती है। जब ऑर्डर रिसीव होता है तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, आपके डिजाइन को उनके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके कस्टमर के यहाँ पे भेज देते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 400 रुपए और आपको लगता है कि उसको आप 500, 600 या 700 में बेच सकते हैं, तो आप अपना डिजाइन उस पर लगाते हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करनी शुरू करते हैं। जितने ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव होते हैं उतना ही ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। सो दोस्तों ये वो 5 स्मॉल बिजनेस आइडियाज थे जिनको आप बहुत ही कम बजट में शुरू कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 5 से 10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसमें आसानी से इन 5 में से किसी भी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों मैं श्योर हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग 5 से 10 हजार रुपए तो हो गई बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसके इतने पैसे भी नहीं है, तो आप सरकार की इन 2 योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
जो एमएसएमई बिजनेस करने वालों के लिए एक जबरदस्त स्कीम है। देखिए इस योजना के अंदर शिशु कैटेगरी के अंदर अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बिजनेस लेने के लिए आपको कोई भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी स्कीम उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को थोड़े से बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं और स्कीम का नाम है PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए अगर आप बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे या वाइफ के साथ मिलकर शुरू करते हैं, उस केस में अगर लोन आप वाइफ के नाम पे लेते हैं तो आपको 35% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपको बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू करना है और आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो उस 10 लाख रुपए में से 35% के ऊपर आपको सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 3.5 लाख रुपए आपको चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 6.5 लाख रुपए प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगने वाला है वही चुकाने की जरूरत पड़ेगी। सेम केस अगर आप 1 लाख रुपए के केस में करते हैं तो 35,000 रुपए के ऊपर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 65,000 रुपए उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वही देना होगा। अब दोस्तों इन दोनों स्कीम में से किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। बाकी इन पांचों में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा सबसे बेकार लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि जो भी बिजनेस आइडिया आपको बेकार लगा मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा लिस्ट के अंदर वैसे बिजनेस आइडियाज को ऐड ना करूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनके साथ तो जरूर कीजिएगा जो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना है लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए बजट नहीं है। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।